नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है हमारे प्रोग्राम अनसुना किस्सा में। है वो प्रोग्राम जिसमें उन किरदारों के बारे में बताया जाता है जो बड़े पर्दे पर नजर आते हैं, लेकिन इनके असल जिंदगी में क्या चल रहा है, किसके साथ है कंट्रोवर्सी, किसके साथ हुई फाइट, क्या है स्ट्रगल का किस्सा और कहां किसकी अधूरी रह गई प्रेम कहानी। तो आज का जो किस्सा है उसकी शुरुआत करते हैं और किरदार का नाम है सनी देओल। जी हाँ, सनी देओल जो आजकल अपने बेटे की शादी को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सनी देओल ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र, हेमा मालिनी सभी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। हाल में ही करण देओल की शादी में पूरे देओल परिवार को एक साथ देखा गया और सालों बाद सनी देओल के साथ साथ उनकी पत्नी भी नजर आई। हालांकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनकी पत्नी को नहीं देखा था, लेकिन करण देओल की शादी में सारे परिवार एक साथ नजर आए थे। अब बात करते हैं सनी देओल के। आज के प्रोग्राम का जो हमारा सेगमेंट है वो है सनी देओल का करियर। जी हाँ, सनी देओल का स्ट्रगल, वो करियर जिसे देखने को लेकर के जिसे लेकर फैंस जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। बता दें कि हाल में ही उनका जो एक कमबैक है बॉलीवुड में है वो गदर के साथ हो रहा है। गदर 2 आ रही है जल्द ही और उसको लेकर के अमीषा पटेल के साथ सनी देओल प्रमोशंस भी कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा दौर था जब सनी देओल की एक के बाद एक कई फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हो रही थी, कई फिल्में जो हैं वो तो डिजास्टर थी। ऐसे में बहुत ज्यादा चिंता थी धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल जिनका करियर डूबने की कगार पर था, उनके करियर को आखिर धर्मेंद्र ने कैसे पंख दिया। जब सनी देओल का करियर इतना डूब चुका था कि लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी और कोई रास्ता नहीं था, तब धर्मेंद्र ने ऐसा पैतरा आजमाया, ऐसा कुछ किया जिसके बाद सनी देओल की फिल्में हिट होने लगी थी। और आज के समय में अगर देखा जाए तो बॉबी और सनी देओल की तुलना जो है उस की जाती है। अगर पॉपुलैरिटी के मामले में तो सनी देओल ही अव्वल आते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और धर्मेंद्र ने क्या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनके बड़े बेटे का करियर चमक जाए, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सनी देओल आज बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उनकी बैक टू बैक 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। सनी तो क्या, धर्मेंद्र भी सपने में नहीं सोच सकते थे कि बेटे की फिल्म का ये हाल होगा। बेटे का करियर डगमगा रहा था, ये देख करके धर्मेंद्र घबरा गए थे। बस फिर क्या था, उन्होंने बेटे के करियर को संवारने का फैसला किया और फिर उन्होंने वो किया जो कभी भी किसी ने सोचा तक नहीं था। 33 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने कई अवार्ड्स अपने नाम की। फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। सनी देओल की तो ब्लॉकबस्टर फिल्म ये साबित हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटे के करियर को चमकाने के लिए धर्मेंद्र ने इस फिल्म के लिए एक सुपरस्टार के आगे गुजारिश की थी, जो कि धर्मेंद्र ने कभी पहले ऐसा नहीं किया था, लेकिन बेटे के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। किस एक्टर के साथ की थी गुजारिश और कौन सी थी वो फिल्म जिसने सनी देओल के करियर को चमका दिया, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल साल 1990 में आई फिल्म घायल एक्टर के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म के लिए मेकर्स पहले ही अपने हीरो को फाइनल कर चुके थे। धर्मेंद्र को फिल्म की कहानी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये फिल्म बेटे के करियर को संवार सकती है। धर्मेंद्र ने भले अपने लिए किसी से काम न मांगा हो, लेकिन पिता होने के नाते राजकुमार संतोषी के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे गुजारिश की। बोले कि अगर इस फिल्म में सनी का काम हो तो वो करवा दीजिए, क्योंकि ये करियर के लिए उनके फायदेमंद साबित होगी। तब संतोषी साहब ने जवाब दिया कि फिल्म के लिए तो लीड रोल फाइनल हो चुका है। फिल्म की लीड रोल में मिथुन चक्रवर्ती को फाइनल किया गया था। राजकुमारी संतोषी ने कहा कि आप मिथुन से बात कर लीजिए, अगर वो इस फिल्म को छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती अपने आइडियल मानते थे धर्मेंद्र को, लिहाजा उनकी गुजारिश वो ठुकरा नहीं सकते थे। उन्होंने खुशी खुशी ये फिल्म छोड़ दी।
हालांकि संतोषी साहब को सनी देओल पर थोड़ा सा संशय था। वो सोच रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती ने तो फिल्म छोड़ दी, अब सनी देओल के साथ फिल्म करने में क्या ये फिल्म चल पाएगी। एक के बाद एक 11 फिल्में जो सनी देओल ने फ्लॉप दी थी, हर कोई डायरेक्टर सोचेगा। इसके बावजूद धर्मेंद्र के कहने पर सनी देओल को उस फिल्म में लिया गया। धर्मेंद्र फिल्म की कहानी जानते थे, इसलिए उन्होंने सनी देओल के लिए ये फिल्म ठीक समझी और खुद ही फिल्म को प्रोड्यूस करने का भी फैसला किया। एक्शन और ड्रामे पर आधारित इस फिल्म को हिट कराने के लिए धर्मेंद्र ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए अपने बेटे सनी के अपोजिट श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से ही इनकार कर दिया था। फिर क्या, दूसरी हीरोइन की तलाश की गई और हीरोइन के रूप में सामने आई मीनाक्षी शेषाद्री। मीनाक्षी शेषाद्री के साथ सनी देओल की जोड़ी जबरदस्त हिट गई, फिल्म भी ब्लॉकबस्टर गई और इसने कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी अपने नाम किए। जब घायल रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मच गया था। जबरदस्त हिट फिल्म ने कई अवार्ड्स जो अपने नाम किए थे। सनी हिट हो गए, इसलिए कहा जाता है कि सनी को स्टार बनाने में धर्म पाजी का ही हाथ था, लेकिन कहा यह भी जाता है कि धर्म पाजी से ज्यादा इस फिल्म को हिट कराने में अगर किसी का हाथ था तो वो थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की कुर्बानी की वजह से सनी देओल तो हिट हो गए और उसके बाद ये कहा जाता था कि यह धर्मेंद्र ने सनी देओल के करियर को बनाने में उनकी मदद की, लेकिन अगर किसी ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी तो वो थे मिथुन दा। कहा तो अभी जाता है कि आज सनी देओल जिस मुकाम पर हैं, धर्मेंद्र के साथ साथ इसमें सबसे बड़ा रोल मिथुन चक्रवर्ती का भी है। अगर मिथुन चक्रवर्ती वो फिल्म उन्हें नहीं देते तो शायद सनी देओल की वो फिल्म टर्निंग पॉइंट नहीं बनती, शायद मीनाक्षी सोदाक्षी के साथ उनकी जोड़ी हिट ना जाती और शायद सनी देओल कभी सुपरस्टार ना बन पाते। इस फिल्म की बम्पर सफलता के बाद 1952 में एक और फिल्म रिलीज हुई तमिल में और 1958 में गमयम नाम से एक तेलुगु फिल्म विश्वा नाम से कन्नड़ फिल्म बनाई गई जो कि घायल पर आधारित थी। तो ये था धर्मेंद्र और सनी देओल का अनसुना किस्सा। धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों आपस में ही एक बेहतरीन जोड़ी लगते हैं। बेटे और पिता के रूप में इनकी जोड़ी काफी पसंद की जाती है। हाल में ही कई वीडियोस सामने आए थे धर्मेंद्र और सनी देओल की, करण देओल की शादी के, जिसमें उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र को बखूबी संभाला। बता दें धर्मेंद्र की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, जिसके बाद ना तो उनको सही से बोलने में बनता है और ना ही सही से वो चल पाते हैं, लेकिन एक आदर्श बेटे के तौर पर, एक बड़े बेटे के तौर पर सनी देओल ने उन्हें बखूबी संभाला है और इसकी कई वीडियोस भी वायरल होती हैं। अगर परिवार के तौर पर देखा जाए तो ये परिवार ऐसा है जिसे संस्कार के मामले में बॉलीवुड में सबसे ऊपर रखा जाता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। लेकर के आएंगे एक नया किरदार और एक नए किरदार की अनसुने किस्से। फिलहाल शुक्रिया।